हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। सात्विक ने फ़ोन किया तो शगुन ने कहा, ओके, मैं तुरंत आ रही हूँ, बोलकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? जीजू का कॉल था। क्या बोल रहे हैं? ऑफिस आने बोल रहे हैं। ओहो, क्या बात है? ओहो, क्या बात नहीं, बहुत बड़ी और खुशी की बात है। तुम्हें पता है, आज सात्विक एक फॉरेन पार्टनर के साथ मीटिंग था उनका। उसका ड्रीम प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, बस वही सेलिब्रेट करने के लिए बुला रहा होगा। ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। फिर तो तुम्हें भी और जीजू को भी बोल देना मेरी तरफ से। और हाँ, इस आइसक्रीम से नहीं काम चलने वाला, बड़ी पार्टी देनी होगी तुम्हें। अरे वह पार्टी तो होगी ही, सात्विक देंगे ही, बोलकर फिर उसने फटाफट आइसक्रीम ख़त्म किया और रूही को बाय बोलकर जाने लगी। तो रूही ने फिर कहा, मैं भी जा रही हूँ, अपने जैन से मिलकर आती हूँ। और अपने अपने कार में बैठकर दोनों निकल गए। यूँ तो दोनों ही साथ थे, लेकिन लोनावाला ट्रिप से आने के बाद सात्विक पूरी तरह से अपने काम में डूब गया था और शगुन भी पढ़ाई में, तो बहुत कम ही समय दे पा रहे थे एक दूसरे को। बीच में वीकेंड आया भी तो कियान ने सात्विक को अपने साथ बुला लिया, अपने शादी की तैयारी में मदद करने के लिए। शगुन मुस्कुराते हुए जा रही थी, खूब खुश हो रही थी कि शायद आज उसका डील सक्सेस हो गया और सेलिब्रेट करना होगा। शायद इसीलिए मुझे अभी ऑफिस आने के लिए कहा है। ओह गॉड, तब तो मुझे भी कुछ स्पेशल करना होगा अपने लाइफ के सबसे स्पेशल मैन के लिए। और आज रात कैंडल लाइट डिनर करने के मन ही मन प्लानिंग करने लगी। वह इतनी खुश हो रही थी कि सामने आ रही एक कार को वह देख नहीं पाई, लेकिन जब काफ़ी करीब आ गए तो उसने देखा और अचानक कार रोक दी। फिर वह बाहर निकलकर खुद उसे सॉरी बोला। अब वह खुद कार ड्राइव कर कॉलेज आने जाने लगी थी और बहुत अच्छे तरीके से बेहद रिस्पॉन्सिबल होकर कार ड्राइव करती थी। लेकिन फिर भी आज थोड़ी गलती हो गई, लेकिन समय से पहले ही उसने संभाल लिया। और सिर्फ ड्राइविंग को लेकर ही नहीं, वह अपने हर चीज़ को लेकर बेहद सीरियस हो गई थी। पढ़ाई लिखाई से लेकर और अपने काम के लिए भी काफ़ी मैच्योर हो गई थी। वह इतनी खुश थी कि जल्द से जल्द ऑफिस पहुंच जाना चाह रही थी। उसने एक रोमांटिक सा गाना प्ले किया, तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई, और सात्विक को इमेजिन करते हुए ड्राइव करने लगी। इधर सात्विक आंख बंद कर शगुन के बारे में सोच रही थी। उसका दिल कह रहा था, शगुन यह सब नहीं कर सकती, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, इस तरह चीट करना वह सपने में भी सोच नहीं सकती। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं उसकी नासमझी की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। तभी मीटिंग हॉल में प्रोजेक्टर पर चल रहे उसका रील मिस्टर विलियम्स का उसे इस तरह सुनाना और तो और तृप्ति की कही सारी बातें दिमाग में आ गई और एक बार फिर मन में बेहद गुस्सा भर आया। परंतु फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि शगुन ऐसा करेगी। लेकिन उसने जो कुछ कहा था, किया था, वह सारी बातें सच लग रही थी और उसके विश्वास को डगमगा रही थी। उसे बेहद गुस्सा आया, लेकिन वह शांत रहा और शगुन से पहले आराम से बात करने की सोची। और इसलिए वह खुद को सामान्य करने के लिए एक ही गिलास पानी उठाकर पीने को हुआ कि तभी केबिन के अंदर शगुन तेजी से आई और सीधे उसके गोद में बैठ गई और गले में बाँह डालते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स माय लव, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। वह बहुत एक्साइटेड होकर बोल रही थी, जिसे सुनकर सात्विक का मुंह छोटा हो गया। वह कुछ नहीं कहा,
अब शगुन तुरंत उसके गाल को चूम लिया और उसके होंठ की तरफ बढ़ने लगे तो सात्विक ने जोर से हाथ झटक दिया। क्या कर रही हो? उसका लहजा देखकर, रवैया देखकर शगुन शॉक्ड रह गई, लेकिन फिर नॉर्मल होकर बोली, क्या हुआ? इस तरह नाराज क्यों हो रहे हो? तुमने कहा कि मैं बिना 1 सेकंड की देर किए ऑफिस के लिए निकल गई। सात्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ बोला नहीं। अब आगे क्या करना है, क्या करोगे? देखो, अगर तुम अपने काम को लेकर फॉरेन जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वह अभी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। देखो, तुम सुन रहे हो कि नहीं? हम जाएंगे शादी से पहले, कुछ अच्छी मेमोरी बनाएंगे। वाह, कितना मज़ा आएगा ना। हम साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वह अकेले अकेले बोल रही थी। वहीं सात्विक को प्रोजेक्ट पर चलता हुआ वह रील, उसका डांस, मिस्टर विलियम्स को उसे सुनाना, तृप्ति की सारी बातें कहना याद आ रहा था। और अगले ही पल उसे झटके में अपने गोद से उठाकर खड़ा कर दिया। जब तुम मुझे इतना प्यार करती हो, इतना यादें संजोना है, सब करना है, फिर तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या मिला तुम्हें यह बदला लेकर? वह आराम से बात करना चाह रहा था, लेकिन सारा फ्रस्ट्रेशन निकल ही गया। वहीं उसका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन देखकर शगुन शॉक्ड रह गई और चौंक कर बोली, क्या बोल रहे हो तुम? क्या बदला? कैसा बदला? क्या क्या मैंने, और किस वजह से इतना गुस्सा हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतना अच्छा दिन था तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। हमें खुश होना चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ मिलकर अपने जीवन के इस खास दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करने आई हूँ, पर तुम इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो? हाँ, सही कहा तुमने, खुश तो होना चाहिए, पर मुझे नहीं, तुम्हें, क्योंकि तुमने अपना बदला पूरा किया, अपना बदला ले लिया। शगुन भी थी तो शॉर्ट टेम्पर ही। वह जोर से बोली, क्या बदला ले लिया मैंने? क्या क्या मैंने? क्या क्या? बोलो। क्या क्या? तो सुन लो, यह डील डन नहीं हुआ, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, और भरी मीटिंग में मेरी बेइज्जती हो गई। जितना सॉरी मैंने आज तक किसी को नहीं बोला होगा, उतना सॉरी बोल कर आया हूँ। रिक्वेस्ट किया है आज मैंने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शगुन आंखें फाड़ कर देख रही थी। वह शॉक्ड हो गई। यह क्या कह रहे हो? एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, डील डन नहीं हुआ, तुम्हारी बेइज्जती हुई, पर क्यों? सात्विक, क्या हुआ? प्लीज़ मुझे भी साफ साफ बताओ ना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और मैंने कुछ भी नहीं किया, तो फिर मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? सात्विक सामान्य हुआ और कहा, वहाँ जब मैं अपना प्रेजेंटेशन दिखाने लगा तो मेरा प्रेजेंटेशन के बजाय वहाँ पर तुम्हारा इंस्टाग्राम का रील चल रहा था। अब वही फालतू के बकवास गाने पर तुम जो बनाती हो, वही उल्टे सीधे रील चल रहे थे। पता है तुम्हें, वहाँ सब कितना हंस रहे थे, कितना बातें बना रहे थे मेरे और तुम्हारे बारे में। अरे उस सब की हैसियत नहीं है कि मेरे सामने खड़े रहने की भी, और वह सब तरह तरह की बातें बना रहे थे। और मिस्टर विलियम्स ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या मैंने नहीं सुना। क्यों किया तुमने ऐसा? और तो और उस पेन ड्राइव में उस फाइल की बजाय तुम्हारा रील कैसे आ गया, और ओरिजिनल फाइल कहाँ चला गया? अगर तुम्हें मजाक ही करना था मेरे साथ, तो जितना करना था घर में कर लेती, ऑफिस में कर लेती। इस तरह क्यों किया? पता है, यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, वर्षों का सपना था, महीनों की मेहनत थी मेरी। क्या मिला तुमको यह सब करके? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया। तुमने जो जो सजेशन दिया मैं खुशी खुशी मान लिया, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी बातें बिल्कुल सही लगी। लेकिन देखो, ऐन वक्त पर तुमने सब उल्टा सीधा करके कितनी बड़ी इंसल्ट कर दी, मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। एक बार तुमने नहीं सोचा वह सब करने से पहले? उसकी बातें सुनकर शगुन का कलेजा धक धक होने लगा। वह खुद शॉक्ड थी, आंखों में आंसू भर आए। क्या कह रहे हो तुम? जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। डील नहीं हुआ। अगर वह इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो कोई बात नहीं,
लेकिन जिस तरीके से, जिस वजह से यह डील कैंसिल हुआ, बहुत बुरा लगा, बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है मुझे। और प्रेजेंटेशन वाली फ़ाइल अचानक कैसे गायब हो गई? वो मेरे पास ही था, मेरे पास से किसने ले लिया? अगर यह फ़ाइल तृप्ति को दे दिया होता तो समझ में आता भी कि उसने कुछ कर दिया, लेकिन वह तो हमारे पास ही था, तो फिर कहाँ चला गया? और तो और, मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। मीटिंग यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही कहा तृप्ति ने कि थोड़ा सा पैसा बचाकर क्या बजट बचा लिया मैंने। अगर सबको लेकर मैं आउट ऑफ कंट्री ही जाता, थोड़ा खर्च ही होता, तो इतनी बड़ी कंपनी का कितना बजट बिगड़ जाता? कुछ भी नहीं। लेकिन मीटिंग अच्छे से होता, डील डन हो जाती। तृप्ति की बात सुनकर शगुन ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, समझ गई, मुझे सब समझ में आ रहा है। शक तो मुझे पहले से ही हो रहा था, पर अब पूरा यकीन भी हो रहा है। उसी ने फाइल गायब किया है। यह उसी का काम हो सकता है। उसी का? किसका? किसके बारे में बोल रही हो तुम? साफ साफ बोलो। तृप्ति, आई एम डैम श्योर यह उसी का काम हो सकता है। मैं इधर ऑफिस में भी 1-2 दिन जिस तरह से बात करते हुए देखा ना, उसकी हरकतें देखी ना, डाउट तो मुझे पहले ही हो रहा था, पर मैंने नहीं कहा क्योंकि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। अब मैं कहती हूँ तुम पता करो, या अभी के अभी उसे अपने केबिन में बुलाकर थोड़ी सख्ती से पूछताछ करो। वह यूं ही सच उगल देगी, पता लग जाएगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, मुझे ही जाना होगा। और वह तुरंत केबिन से बाहर जाने लगी तो सात्विक ने उसकी बाह पकड़कर खींच लिया। शगुन, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? और यह क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ, मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है, इस समय किसी और का नहीं, उसी लड़की का हाथ है। सात्विक, जो अब तक थोड़ा सामान्य था, अब बेहद हाइपर हो गया और उसकी बाह पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अपनी गलती को, अपने गुनाह को क्यों इतना छुपाना चाह रही हो? क्यों इतना लिपापोती कर रही हो? जो कांड तुमने किया, जो गलती तुमने किया, वह किसी और पर क्यों थोप रही हो? छोड़ो, जाने दो। मिस्टर विलियम्स ने मुझे कुछ समय की मोहलत दी है। मैं फिर से प्रेजेंटेशन तैयार कर लूँगा, लेकिन अपनी गलती का ठिकरा किसी और पर मत फोड़ो। और तुम्हें हमेशा तृप्ति ही क्यों गलत रहती है? क्यों वही गलत दिखती है? भला ऐसा क्यों करेगी? तुम इनसिक्योर हो रही हो पहले ही दिन से, उसी दिन से जब तुमने देखा कि वह मेरे केबिन में बैठी है, मेरे साथ काम करती है। इसलिए, और इसलिए तुम्हारे दिमाग में यह बैठ गया है कि यह सब उसने किया है। पर सच कहूँ, वह ऐसा कर ही नहीं सकती। उसने नहीं, तुमने किया है। और अपनी बात छुपाने के लिए तुम सारा का सारा ब्लेम तृप्ति पर डाल रही हो। भला वह ऐसा क्यों करेगी? जब से वह मेरे साथ काम कर रही है, जी जान लगाकर काम कर रही है, यहाँ तक कि सैलरी भी नहीं मांगती है। और तो और, जितना देर तक, जब तक कहूँ, ऑफिस में रहती है, कभी कोई फिक्स टाइम आने जाने का नहीं है। टाइम नहीं देखती है, नहीं सोचती है। वह महीनों तक दिन रात जाग कर मेरे साथ काम किया है, हर समय। फिर वह ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें पर्सनल लाइफ में जो उससे से प्रॉब्लम है ना, उसको तुम प्रोफेशनल लाइफ में जानबूझकर घुसेड़ रही हो। अब तक लगभग सात्विक चीख पड़ा था। उसके इस गुस्से से शगुन शॉक्ड थी। वह चुप रह गई कुछ देर के लिए, फिर सामान्य होकर बोली, पर तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और भला मैं अपने पति के इतनी इंसल्ट क्यों होने दूंगी? तुमने अभी कहा ना कि मैं तुम्हें लेकर इनसिक्योर हूँ, तो फिर सोचो, मैं तुम्हारे इतने इंसल्ट कैसे करवाऊँगी? तुम्हें सक्सेस होते देखना मेरा भी सपना है। वह कैसे मैं बुरा चाहूँगी? थोड़ा तो सोचो। सात्विक, गुस्से में तुम कुछ भी बोल रहे हो। हाँ, मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, पर तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। यह सब तुमने किया क्योंकि तुम्हें मुझसे बदला लेना था। उन गुस्से में ही हंसने लगे। सात्विक, दिमाग ठिकाने है तुम्हारा?
मैं तुमसे क्यों बदला लूँगी अपने पति से? अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कितनी बार कहूँ? तुम मुझसे प्यार नहीं कर रही थी, मुझसे प्यार करने का बस नाटक कर रही थी और मौके के तलाश में थी तुम, और मौका मिलते ही अपना रंग दिखा दिया। याद है, शादी के समय इस रिश्ते के लिए तुम तैयार नहीं थी, फिर भी जब शादी हुई तब तुमने कहा था कि मैं बदला लेकर रहूँगी। अब समझ में आया, तुम इतना दिनों से प्यार का नाटक कर रही थी, प्यार का खेल खेल कर तुमने सब कुछ कर लिया। देखो, यह डील इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन जिस तरह से मेरी बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुआ, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है और अब तुम पर से भरोसा करके पछतावा हो रहा है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शगुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बातें सुनकर उसे भी बहुत हर्ट हुआ और लगभग चीखते हुए बोली, क्या क्या बात कर रहे हो तुम सात्विक? और अचानक से यह सारी बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई? चलो मान लिया तुम्हारा डील कैंसिल हो गया, वहाँ पर मेरे रील चलने लगे, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सब मैंने किया है? किसने कहा तुम्हें? अरे मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले, कुछ कहने से पहले एक बार सच्चाई का पता तो लगाओ। कोई और भी तो हो सकता है। और रही बात शादी के लिए रेडी होने के और तुमसे बदला लेने की, तो फिर तुम अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, मुझे जानते हो कि हमारे शादी के समय हम दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार करने लगे, और मैं वाकई तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। अगर प्यार नहीं रहता तो क्या मैं तुम्हें अपना सब कुछ सौंपती? अब यह मत कहना कि शादी से पहले ही सब कुछ हो चुका था हमारे बीच। तभी जो कुछ भी हुआ अनजाने में, नशे की वजह से, न तुम होश में थे न मैं। लेकिन उसके बाद जब हम इंटीमेट हुए तो एक दूसरे की मर्ज़ी से, एक दूसरे से प्यार था, लगाव था, फीलिंग थी। इसलिए तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम सरासर मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो। प्लीज़ आप सब बताओ, अगर ऐसा कुछ भी हुआ भी है तो किसने किया? यह हमें पता लगाना होगा और मुझे कुछ पता नहीं लगाना। जो लगाना था लगा चुका, और हफ्ते भर समय है अभी। मैं फिर से प्रेजेंटेशन तैयार कर लूँगा, दिन रात काम करूँगा। लेकिन प्लीज़ तुमसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी एक बात मान लो। तुम फ़िलहाल के लिए चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत रहो। चले जाऊँ? कहाँ चले जाऊँ? सात्विक की आंखों में अब थोड़ा आंसू भर आए थे। उसने कहा, अपने घर चले जाओ। अपने घर से मतलब अपने मम्मी के घर, अपने मायके चले जाओ, फिलहाल यहाँ मत रहो। चलो तुम्हारा कहना सही है, मान लिया मैंने तुम्हारी बातें, इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है, पर प्लीज़ मुझे वापस प्रेजेंटेशन बनाना है। कम समय में ज़्यादा काम करना होगा, और अगर तुम सामने रही तो हो सकता है अपना बेवजह का गुस्सा, काम का प्रेशर तुम पर निकल जाए। फिर तुम सामने रहोगे तो मुझे पिछली बातें याद आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। और फिलहाल मैं बिल्कुल फ्री भी रहना चाहता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ। इसलिए जाओ बच्चा, आप चली जाओ। अब मैं नाराज़ नहीं हूँ, और जो भी गुस्से में कह दिया उसके लिए सॉरी बेबी, और इसे मिलकर हम बाद में सॉर्ट आउट करते हैं, एक हफ्ते बाद। लेकिन फ़िलहाल आप मेरे सामने मत आना। मैं और तृप्ति एक बार फिर मिलकर काम करेंगे, तुम चले जाओ प्लीज़। तृप्ति का नाम सुनकर शगुन एक बार फिर चौंक गई। तो सात्विक ने कहा, अब तुम तृप्ति के खिलाफ अपने दिमाग में कुछ भी उल्टी सीधी बातें मत सोचना। प्रोफेशनल लाइफ में हम बॉस और एम्प्लॉय हैं, और पर्सनल लाइफ में एक दोस्त, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना भरोसा रखना, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगा। शगुन की आंखों में आंसू भर आया तो सात्विक ने उसे हग कर लिया। सात्विक, मैं कल तुम्हारे सामने चली जाऊंगी ना? नहीं बच्चा, शायद ही मेरा घर आना जाना हो काम की वजह से, इसलिए तुम चली जाना। शगुन तब आंख में आंसू लिए केबिन से निकल गई। वहीं तृप्ति बाहर सब सुन रही थी। जब वह निकलने लगी तो साइड में आ गई और हल्के से मुस्कुराकर एक आंख दबा दी। फिर धीरे से कहा, बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू लाइफ। मुझे उम्मीद है अब तुम नहीं आओगी कभी वापस। सुनकर शगुन चौंक गई। वह वापस केबिन में जाकर बोलती सात्विक को, तो वह बिल्कुल सुनता नहीं, इसलिए वह भी
कुछ नहीं बोली, चुपचाप कार में बैठकर निकल गई। उसके जाते ही तृप्ति अंदर आई और तुरंत सात्विक के गले से लग गई और कहा, तुमने बिल्कुल सही किया उसे भेजकर। पता है, जब मैं पहली बार पता चला उस लड़की के बारे में, उसको देखा कि यह तुम्हारी वाइफ है, तभी मुझे लगा कि यह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर अच्छा हुआ वह चली गई। अब सात्विक, अब तुम उसे जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो। सुनकर सात्विक चौंक गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।